बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 के 1, 2 एंड 3 पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इन क्वेश्चन से रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट की जानिब चलते हैं। हमारा 4th पार्ट है 1.44। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें इस डेसिमल को रिमूव करना है और उसका तरीक़ेकार क्या है, वैल्यू को विदाउट डेसिमल लिखेंगे और डिनोमिनेटर में इस डेसिमल की प्लेस पे 1 लिखेंगे और डेसिमल के बाद जितने नंबर हुए उतने टाइम 0 लगाएंगे। 2 नंबर हैं डेसिमल के बाद तो 2 टाइम 0 आ जाएगा। अब हमें इन दोनों नंबर्स की फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेनी है, क्योंकि उसने हमें कहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करते हुए स्क्वायर रूट फाइंड करें, इसलिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेंगे 144 और 100 की। ठीक है, इन दोनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास 144 है तो हम 2 के टेबल को यूज़ करेंगे। 2 7 टाइम 14, उसके बाद 4 है तो 2 2 टाइम 4। देन 72 है तो इसके लिए भी हम 2 के टेबल को यूज़ करेंगे। 2 3 टाइम 6, यहाँ 7 है, 6 कंप्लीट हुए, 1 कैरी आगे हुआ, 12 हो गए तो 2 6 टाइम 12। उसके बाद 36 है तो इसके लिए भी हम 2 के टेबल को यूज़ करेंगे। 2 1 टाइम 2, यहाँ 3 है, 2 कंप्लीट हुए, 1 कैरी आगे हुआ, 16 हो गए तो 2 8 टाइम 16। 18 है तो इसके लिए भी हम 2 के टेबल को यूज़ करेंगे। 2 9 टाइम 18। उसके बाद 9 जो है वो हमारे पास 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम 3 के टेबल को यूज़ कर लेंगे। 3 3 टाइम 9 और उसके बाद 3 के लिए 3 1 टाइम 3 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 100, इसकी फैक्टराइजेशन फाइंड करने के लिए हम 2 के टेबल को यूज़ करेंगे। 2 5 टाइम 10 और यूँ ये 0 इसके साथ आ जाएगा और इस तरह से 2 50 टाइम 100। उसके बाद 50 है तो इसके लिए भी हम 2 के टेबल को यूज़ करेंगे। 2 2 टाइम 4, यहाँ 5 हैं, 4 कंप्लीट हुए, 1 कैरी आगे हुआ, 10 हो गए तो 2 5 टाइम 10। ठीक है, अब 25 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, हम 5 के टेबल को यूज़ करेंगे। 5 5 टाइम 25 और देन 5 है तो उसके लिए 5 के टेबल को यूज़ करेंगे। 5 1 टाइम 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये जो वैल्यू थी हमारी जिसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना था, डेसिमल में वैल्यू थी, उसको हम स्क्वायर रूट में लिखेंगे और वो है 1.44। उसके बाद हमने इस वैल्यू को फ्रैक्शन में लिखा था डेसिमल से, तो उसके लिए हम इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। स्क्वायर रूट के अंदर 144 हमने डेसिमल रिमूव किया और डेसिमल की प्लेस पे 1 डिनोमिनेटर में और इसके बाद 2 नंबर हैं तो 2 टाइम 0। उसके बाद हमने इन दोनों नंबर्स की फैक्टराइजेशन की है तो इसका स्क्वायर रूट हम सेपरेट लिखेंगे। 144 ओवर 100 को स्क्वायर रूट के सिंबल के अंदर हम सेपरेटली लिखेंगे। अब इन दोनों नंबर्स की जो फैक्टराइजेशन आई है उसको हम स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे। ये हमने स्क्वायर रूट का सिंबल यूज़ करते हुए 144 की जो फैक्टराइजेशन है उसके अंदर इसको लिखेंगे और वो क्या है 1 2 3 टाइम 4, 4 टाइम 2 है एंड 1 2 टाइम 3 है। 1 2 3 एंड 4 टाइम 2 और 2 टाइम 3 है। ओवर डिनोमिनेटर में हम 100 की फैक्टराइजेशन लिखेंगे और उसको भी स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखेंगे और 100 की फैक्टराइजेशन क्या है हमारे पास 1 2 टाइम 2 है एंड 1 2 टाइम 5 है। अब यहाँ पे देखें इन दोनों की बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह इन दो नंबर्स के लिए एक पेयर आ जाएगा, हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा और इन दोनों की बेस सेम है तो एक्सपोनेंट प्लस होके क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर। ओवर डिनोमिनेटर में भी हमारे पास जो है इन दोनों नंबर की बेस सेम है तो एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई इन दोनों की बेस सेम है तो एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें ये तमाम स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे तो रिमेनिंग क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, ओवर 2 मल्टीप्लाई 5। ये तमाम स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट 2 2 टाइम 4 एंड 4 3 टाइम क्या आ जाएगा 12 ओवर 2 5 टाइम क्या आ जाएगा 10। ठीक है, अब हम 12 को 10 पे डिवाइड कर लेते हैं। 12 डिवाइडेड बाय 10 तो 10 के टेबल को यूज़ करेंगे। 12 आए तो 10 2 टाइम तो 20 हो जाएगा, इसलिए 10 1 टाइम 10। 2 से 0 सेपरेट किए तो 2 आ गया। अब देखें 2 जो है लेस देन है 10 से, इसलिए यहाँ डेसिमल और यहाँ पे हम 0 ले लेंगे। 10 के टेबल को रीड करेंगे, 20 आए तो 10 2 टाइम 20। तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आ गया है
1.2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिफ्थ पार्ट है 1.69। तो पहला स्टेप क्या है, हमें इस डेसिमल को रिमूव करना है और उसके लिए हम इस वैल्यू को विदाउट डेसिमल लिखेंगे और डिनोमिनेटर में इस डेसिमल की प्लेस पे 1 और इसके बाद 2 नंबर हैं तो 2 टाइम 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यूँ ये तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए से हम इस डेसिमल को रिमूव करते हैं और फिर उसके बाद हम इन दोनों नंबर्स की फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेंगे। 169 है एक नंबर हमारे पास और सेकेंड नंबर है 100। 169 देखें हमारे पास किसी टेबल में डिवाइड नहीं होता, सिर्फ ये 13 के टेबल में डिवाइड होता है। अगर हम 13 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 टाइम 9 और 3 1 टाइम 3, उसके बाद 1 3 टाइम 3 एंड 1 1 टाइम 1। अब इनको ऐड करते हैं तो 9 3 + 3 6 एंड 1, तो क्या आता है 169। तो इट मीन्स कि हम 13 के टेबल के अलावा किसी टेबल से इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए हम 13 के टेबल को यूज़ करेंगे। 13 टाइम 169 और उसके बाद 13 रिक्वायर्ड है तो 13 1 टाइम 13। एंड सेकंड नंबर है हमारे पास 100, तो इसके लिए हम 2 के टेबल को यूज़ करेंगे। 2 5 टाइम 10 और ये 0 साथ में आ जाएगा, इस तरह 250 टाइम क्या आ जाएगा 100। उसके बाद 50 है तो इसके लिए भी हम 2 के टेबल को यूज़ कर सकते हैं। 2 2 टाइम 4, यहाँ 5 हैं, 4 कंप्लीट हुए, 1 कैरी आगे मुआ, 10 हो गए तो 2 5 टाइम 10। नेक्स्ट 25 है तो इसके लिए हम 5 के टेबल को यूज़ कर सकते हैं। 5 5 टाइम 25 और 5 के लिए 5 1 टाइम 5। तो यूँ दोनों नंबर्स की हमारे पास फैक्टराइजेशन आ गई है। तो हमें क्या करना है, जिस वैल्यू का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना था पहले इसे स्क्वायर रूट के सिंबल में लिखेंगे और वैल्यू है हमारी 1.69, ये इज इक्वल आ जाएगी। हमने इसका जो डेसिमल रिमूव किया पहले हम इसको उस फॉर्म में लिखेंगे और वो हमने कैसे किया, डेसिमल की प्लेस पे हमने डिनोमिनेटर में 1 और उसके बाद 2 नंबर हैं तो 2 टाइम 0। उसके बाद इन दोनों के स्क्वायर रूट को हम सेपरेटली स्क्वायर रूट के सिंबल में लिखेंगे। 169 का स्क्वायर रूट इसका सिंबल सेपरेट और 100 का स्क्वायर रूट इसका सिंबल भी सेपरेटली लिखेंगे। अब हम इन दोनों नंबर्स की जो फैक्टराइजेशन आई है उसको यहाँ पे लिख लेंगे। 169 की जो फैक्टराइजेशन है उसको स्क्वायर रूट के सिंबल में लिखेंगे और वो क्या है 13 × 13। ओवर हमारे पास 100 है तो 100 की फैक्टराइजेशन को हम स्क्वायर रूट के सिंबल में लिखेंगे और वो क्या है हमारे पास 2 × 2 × 5 एंड मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पे देखें इन दोनों की बेस सेम है तो एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 13 का स्क्वायर। ओवर यहाँ पे देखें इन दोनों की बेस सेम है तो एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर और इन दोनों की बेस सेम है तो एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर और इसके स्क्वायर रूट हम और इसका स्क्वायर रूट इसको इसके सिंबल में लिख देंगे। अब ये देखें ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल तो क्या आ गया 13 ओवर ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से और ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, क्या रह गया रिमेनिंग 2 × 5। तो ऊपर न्यूमिनेटर में क्या आ गया हमारे पास 13 ओवर डिनोमिनेटर में क्या आ गया 2 5 टाइम 10। अब 13 को 10 पे डिवाइड कर लेंगे, 13 डिवाइडेड बाय 10, 10 के टेबल को रीड करेंगे, 13 आए 2 टाइम करने से 20 हो जाएगा, इसलिए 10 1 टाइम 10। 3 से 0 सेपरेट करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब देखें हमारे पास जो 3 है 10 से लेस देन हो गया है, इसलिए यहाँ डेसिमल और यहाँ पे 0 लगा लेंगे। अब 10 के टेबल को 3 टाइम रीड करें तो 10 3 टाइम क्या आ जाएगा 30। तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ गया 1.3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, इसका डेसिमल रिमूव करेंगे और उसको रिमूव करने का तरीक़ेकार क्या है, हम वैल्यू को विदाउट डेसिमल लिखेंगे और डिनोमिनेटर में इस डेसिमल की प्लेस पे 1 और इसके बाद डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं तो 2 टाइम 0। ठीक है, अब हमें इन दोनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेनी है। हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है जिसकी फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है वो है 1225। तो 1225 के लिए हम 5 की टेबल को यूज़ करेंगे क्योंकि इसके अलावा ये वैल्यू हमारी किसी टेबल से डिवाइड नहीं हो पा रही, तो इसलिए हम 5 की टेबल को यूज़ करते हुए इसको डिवाइड कर लेंगे। 5 2 टाइम 10, यहाँ 12 हैं, 10 कंप्लीट हुए, 2 कैरी आगे हुआ 22 हो गए तो 5 4 टाइम 20, फिर 2 कैरी आगे हो गए क्योंकि 20 कंप्लीट हो रहे हैं, यहाँ 22 थे तो 2 कैरी आगे हुआ तो 25, तो 5 5 टाइम 25। तो इस तरह से 5 245 टाइम क्या आ जाएगा 1225। नेक्स्ट 2 4 5 है तो इसके लिए हम 5 की टेबल को यूज़ करेंगे। 5 4 टाइम 20,
यहाँ 24 है, 20 कंप्लीट हो रहे हैं तो हमारे पास 4 आगे मूव हो जाएंगे तो 45 होगा, तो 5 9 टाइम क्या आ जाएगा 45, ठीक है। तो इस तरह से 49 टाइम 245 आ जाएगा। उसके बाद 49 हमारा 2 3 4 5 6 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, ये 7 की टेबल से डिवाइड होगा, तो 7 टाइम 49 और देन हमें 7 रिक्वायर्ड है तो 7 1 टाइम क्या आ जाएगा 7। उसके बाद सेकंड नंबर है 100, तो 100 के साथ इसकी फैक्टराइजेशन हम फाइंड करेंगे। तो 100 के लिए हम 2 के टेबल को यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो 2 5 टाइम 10, ठीक है, और साथ में ये 0 आ जाएगा तो 250 टाइम क्या आ जाएगा 100। उसके बाद 50 है तो 2 टाइम 4, यहाँ 5 हैं, 4 कंप्लीट हुए, 1 कैरी आ गए, वो 10 हो गए, तो 2 5 टाइम 10। देन 25 है तो 5 के टेबल को यूज़ करेंगे, 5 5 टाइम 25, और 5 है तो 5 1 टाइम 5। अब हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को जिसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना था उसको हम लिखेंगे स्क्वायर रूट के सिंबल के अंदर, और वो क्या है 12.25। अब हमें इन दोनों को स्क्वायर रूट के सिंबल के अंदर लिखना है, इसका डेसिमल रिमूव करके 1225/100। तो फर्स्ट वैल्यू को स्क्वायर रूट इसको सेपरेटली लिख लेंगे और वो है 1225, और सेकंड वैल्यू को भी स्क्वायर रूट के सिंबल के अंदर सेपरेटली लिखेंगे और वो है 100। अब इन दोनों नंबर्स की जो प्राइम फैक्टराइजेशन आई है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। वन 1225 की फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आई है, 2 टाइम 5 है और 2 टाइम 7। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 एंड मल्टीप्लाई 7। ओवर 100 की फैक्टराइजेशन लिखेंगे और वो है हमारे पास 2 टाइम 2 है और 2 टाइम ही 5। अब यहाँ पे देखें इन दोनों नंबर की बेस सेम है तो एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई इन दोनों की बेस सेम है तो एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर, ओवर इन दोनों की बेस सेम है तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, और नेक्स्ट इन दो नंबर्स की बेस सेम है तो एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर, और इसके ऊपर सेपरेटली हम स्क्वायर रूट का सिंबल और इस वैल्यू के ऊपर भी सेपरेटली स्क्वायर रूट का सिंबल यूज़ करेंगे। अब इनको हम कट कर देंगे, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से और इसी तरह इसका स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो क्या आ गया रिमेनिंग 5 मल्टीप्लाई 7 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से और इसी तरह ये भी, तो क्या है रिमेनिंग 2 मल्टीप्लाई 5। 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 5 7 टाइम 35 ओवर 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 2 5 टाइम 10, तो यूँ हमारे पास क्या आ गया 35 ओवर 10। अब 35 को हम 10 पे डिवाइड कर देंगे, 35 डिवाइडेड बाय 10, 10 के टेबल को रीड करेंगे, 35 आए तो 10 3 टाइम 30, ठीक है। उसके बाद 5 से 0 सेपरेट किया तो 5 आ गया। अब 5 10 से लेस देन हो गए, इसलिए हम यहाँ डेसिमल और यहाँ पे 0। अब 10 के टेबल को रीड करेंगे, 50 आए तो 10 5 टाइम 50, तो यूँ ये वैल्यू कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड होगी और हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ गया 3.5।